मैं जो कहानी लिख रहा हूँ, ये कहानी है हम तीन दोस्तों की, आकाश, गौरव और यश। जब हम तीनों निकले थे उस मनुष्य ट्रिप पे, जिसके बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह हलक को आ जाती है। ये बात है उस समय की जब आकाश, यश और गौरव हम तीनों ने प्लान बनाया पहाड़ों पर घूमने जाने का। वो पहाड़ जहां हम पहले भी आ चुके थे और इस बार भी कुछ ऐसा ही था। मस्ती मजाक करते हुए हम तीनों आराम से शांति भरे माहौल में पहाड़ी वादियों के लुफ्त उठाने निकल गए थे। गौरव की कार और म्यूजिक का वो सिस्टम मुझे हमेशा याद रहेगा। गौरव, म्यूजिक बड़ा भाई, क्या बात है। इस पहाड़ी पे एक बार वापस आकर गूज़बम्प्स आने लगे, ना जाने क्यों। हाँ बेटा, तू और तेरे गूज़बम्प्स, इनके बहाने कहीं कार में असली वाले बम्प्स मत छोड़ देना। तेरे किस्से बड़े मशहूर है क्योंकि अब हंसते हंसाते वो लोग अपनी कार की स्पीड बढ़ाए एक लंबी मगर ऊंची राइड पे निकल चले थे। यश ने कहा, भाई कुछ भी हो, उस पहाड़ी से शाम ढलने से पहले ही नीचे भी आ जाना है। उसकी ये बात सुन आकाश और गौरव एकटक एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। ऐसा लगता था मानो जैसे ये बात सुन उन्हें कुछ भीतर से भयभीत कर गया हो। हाँ, तू फिक्र मत कर, हम जल्दी ही पहाड़ी से लौट आएंगे। अरे तू चिल मार यार, छोड़ ये मोह माया, वो देख सामने पहाड़ आया। क्या बात है, आज भी वैसा ही है भाई। कहते कि उस पहाड़ की वीरानी रात होते ही एक अलग ही मनुष्यत बयां करती है। आसपास के लोग उस पहाड़ी रास्ते पे आना जाना भी भूल चुके हैं और उसी पहाड़ की वादियों में आकाश, यश और गौरव निकल चले थे अपनी जिंदगी का वो पल एंजॉय करने जो शायद। अब पहाड़ की गहराइयों में कार अपनी रफ्तार से चलने लगी थी। तीनों म्यूजिक का आनंद ले ऊंचे ऊंचे पहाड़ और आसपास फैली हरियाली से चकाचौंध हो चुके थे। यहाँ ना गाड़ी घोड़े थे, ना आबादी से भरा शहर। हर ओर गुप्त शांति और दोपहरी की धूप में भी हवा की सरसराहट से भरी मोहक ठंडक उनके शरीर को भीतर से जैसे दस्तक दे रही हो। इस स्मोक और घटाओं से भरे इस नजारे में केवल एक बात अजीब सी थी। ऊंचे इस पहाड़ की वादियों में एक भी पंछी उड़ता या बसता दिखाई नहीं दे रहा था। मानो जानवरों और पंछियों ने इन वादियों से कब का अलविदा कह दिया हो। हर ओर दिखाई देता था तो बस ये ऊंचे पहाड़ और इसके बीच से बना ये रास्ता। रह रहकर तीनों अपनी नजरें इन पहाड़ों की खूबसूरती से हटा भी नहीं पा रहे थे। मगर कहते हैं जितना खूबसूरत ये पहाड़ दिन निकले दिखाई पड़ता है, उतना ही भयानक यहाँ रात का अंधेरा हो जाता है। गौरव कार की स्पीड बरकरार रखे पहाड़ी के ऊपर कार को दौड़ा रहा था। गोल गोल घूमते रास्ते पहाड़ी के अब सबसे ऊंचे पहर की ओर इशारा कर रहे थे। यश ने एक जगह की ओर टकटकी लगाए आकाश और गौरव के कंधे पकड़ लिए। उसके हाथ का स्पर्श देख आकाश और गौरव भी उसी तरफ देखने लगे जहां पर यश देख रहा था। न चाहते हुए भी उस एक जगह ने उन तीनों का ध्यान खींच लिया। कार की स्पीड बढ़ाते हुए गौरव ने जल्दी से अपनी कार उस जगह से निकाल ली और थोड़ा आगे जाती कार अचानक धीमी स्पीड करते हुए रुक सी गई। अब क्या हुआ? यश ने कहा। इसे भी अभी बंद पड़ना था, जरूर इंजन गर्म हो गया, गौरव ने कहा। आकाश चुप बैठा था। मैं देखता हूं, गौरव ने फिर स्टार्ट की, मगर कार फिर चालू हो रुक सी गई। मैं देखता हूं कि गौरव कार से नीचे उतर चला। कार का बोनट खोला तो एक धुआं का बवंडर सा कार से निकल गया। जो सोचा था वही हुआ। कार बहुत गर्म हो गई है, स्टार्ट नहीं हो पाएगी इस हालत में। अरे यार, वापस नहीं, यश झुंझलाते हुए कहने लगा। अब क्या होगा साला, इसी ट्रिप पर ऐसा होना था। आकाश यश की तरफ देख किसी गहरी सोच में डूब गया। गौरव ने कुछ सोचते हुए कहा, यह वक्त परेशान होने का नहीं है,
हमें ही कुछ करना होगा, कहीं से पानी का जुगाड़ करना होगा। हाँ लेकिन यश कुछ बोलता उससे पहले ही गौरव ने आगे कहा, मैं समझता हूं तेरी परेशानी भाई, लेकिन अब क्या करें, कार के भरोसे पे तोड़े ना आए थे, हो गई गर्म पड़ गई बंद, क्या करें। यहां खड़े खड़े तो कुछ नहीं होगा, तो रुक, हम में से किसी को वापस जाना होगा, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, मैं वक्त से पहले ही लौट आऊंगा। लेकिन तुम दोनों कार में ही रहना, कार से बाहर मत निकलना, बाकी तुम जानते हो इस पहाड़ को। गौरव दोनों की आंखों में देख ये बात कह गया। कार में से एक छोटी केन ले गौरव अब पहाड़ से नीचे की ओर चल पड़ा। आकाश और यश किसी सोच को आंखों में लिए गौरव को नीचे जाते देखने लगे। आगे जाता गौरव अब पहाड़ी वादियों से नीचे उतरने लगा। तकरीबन 20 मिनट यूं ही चलने के बाद उसे पहाड़ के पीछे से किसी ट्रक की आवाज आने लगी। गौरव मन में सोच, इस जगह कोई गाड़ी? पलट कर देखा तो पहाड़ी के ऊपर से चलता एक ट्रक नीचे की ओर आ रहा था। गौरव एक जगह रुक उस ट्रक को लिफ्ट देने का इशारा करने लगा। ट्रक गौरव के पास आ रुक सा गया। अंदर बैठे आदमी को देख गौरव ने कहा, मुझे बस पहाड़ी से नीचे पानी लेने जाना है। ट्रक ड्राइवर ने एक टक गौरव का चेहरा देख एक हंसी के साथ उसे भेंट जाने का इशारा कर दिया। गौरव उसकी अजीब सी हंसी देखते हुए ट्रक के अंदर बैठने को हुआ तो पाया ट्रक में घूंघट लगाए एक औरत भी बैठी थी। अब ट्रक अपनी स्पीड पकड़ पहाड़ी से नीचे की ओर जाने लगा। जरा दूर रास्ता निकल अचानक उस औरत ने अपना सर गौरव की तरफ घुमा एक धीमी सी आवाज में कहा, बेटा क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये लफ्ज सुन मानो गौरव के शरीर में करंट सा दौड़ उठा हो। पसीने की एक बूंद उसके कान से रिसते हुए नीचे गिर गई। अपना डरा सहमा चेहरा लिए गौरव पास बैठी औरत की तरफ देखने को हुआ तो पाया कि ट्रक ड्राइवर और पास बैठी वो औरत दोनों ही चुपचाप गौरव की तरफ देख मुस्कुरा रहे थे। गौरव ने स्थिति भांप अपने कांपते हाथों से ट्रक का डोर ओपन कर चलते ट्रक से कूद गया। ऐसे चलते ट्रक से कूद जाने से उसके पैर और सर पे गहरी चोट लग गई। कराता हुआ गौरव लड़खड़ा उठने लगा। उसके चेहरे पे एक बिन बुलाई दहशत साफ नजर आ रही थी। पसीने की बूंदें उसकी शर्ट को भिगोने लगी। लड़खड़ा उठ खड़ा हो गौरव जैसे तैसे अपने कदम बढ़ा आकाश और यश की ओर जाने लगा। सर से बहते लगातार खून को रोकने के लिए अपने हाथ सर पे लगा गौरव बस जल्दी से अपने दोस्तों तक पहुंचना चाहता था। ना जाने कौन सी मनोज घड़ी में मैं आ गया। अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। अभी जाकर दोनों को सब बता दूंगा। लड़खड़ाता कदम लिए गौरव आखिरकार अपनी कार साफ देख सकता था। कार के पास पहुंचा तो यश और आकाश कार में ही बैठे थे। गौरव तेजी से कार के शीशे पे हाथ मारने लगा। यश यश मैं हूं, दरवाजा खोल भाई, जल्दी खोल। यश और आकाश एक टक गौरव को ऐसी हालत में देखते रह गए। जल्दी से कार का डोर ओपन कर यश ने गौरव को अंदर आने दिया। कार का डोर लॉक कर गौरव ने आगे कहा, भाई भाई वो आ गई। आकाश ने कहा, कौन आ गई और ये चोट कैसे लगी तुझे? तू होश में तो है? झिझकते हुए गौरव ने फिर कहा, ऑफ कोर्स वो आ गई आकाश, वो हम सबको मार देगी, हमें अब यहां नहीं रुकना चाहिए। यश और आकाश ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए गौरव से कहा, कहीं तू उसकी बात तो नहीं कर रहा? गौरव ने यश और आकाश की तरफ पलट कर देखा तो पीछे बैठे दोनों साथ मुस्कुराते हुए एक साथ बोले, बेटा क्या तुम मेरी मदद करोगे? गौरव एक टक दोनों को देखता रह गया। वो समझ चुका था कि ये यश और आकाश नहीं है। कार से बाहर निकलने के लिए गौरव कार के डोर को जोर जोर से पीटने लगा। खोलने की कोशिश करने पे भी कार का डोर अब जैसे जाम हो चुका था। शीशों पे हर तरफ बर्फ जैसी भाप की मोटी परत छाने लगी थी कि तभी एक तेज चीख के साथ पूरी कार क्रैश हो गई। थोड़ी ही दूरी पे आकाश और यश ने जब ये आवाज सुनी
तो वो भागते हुए कार की तरफ आने लगे। जब करीब आए तो ये नजारा देख मानो दोनों एक पल को वहीं ठहर गए। यश के गले से एक तीखी आवाज मानो पूरी वादियों में गूंज उठी। पहाड़ों से एक बड़ा सा पत्थर सीधे कार पर आ गिरा था, जिससे गौरव की कार के अंदर ही मौत हो चुकी थी। यह नजारा इतना भयावह था कि लाश के चिथड़े निकल आए थे। यश रोते हुए अपने कदम कार की ओर बढ़ाने लगा। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? आकाश अब समझ चुका था कि जरूर गौरव की जान इस तरह जाना कोई आम बात नहीं थी। यश के कंधे को पकड़ आकाश ने कहा, यश भाई, हमें यहाँ नहीं रुक सकते भाई। वो आ गई यश। ये उसी का काम है, ये उसी का काम है। तू चल यहाँ से। यश ने आकाश का हाथ झड़क कहा, तू पागल हो गया है भाई? गौरव मेरा दोस्त, इसकी हालत देख भाई। मैं ऐसे नहीं छोड़कर जा सकता आकाश, मेरा दोस्त। अपने सबसे अच्छे दोस्त गौरव को इस तरह देख यश अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। आकाश ने एक बार फिर यश से कहा, यश, गौरव मर चुका है भाई, तू चल यहां से, वरना हम भी। यश और आकाश सहमे चेहरे लिए एक दूसरे को एकटक देख मानो दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही हो कि हो ना हो वो वापस लौट आई है। यश ने आकाश की बात को समझते हुए एक बार फिर डरी आंखों से अपने दोस्त गौरव की कार की तरफ देखा तो पाया गौरव की लाश बड़े पत्थर के बीच दबी थी। उसमें जिंदा होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। आकाश ने यश के हाथ को पकड़ वापस पहाड़ी वादियों से नीचे की ओर जाने को हुआ। भारी मन से अब यश भी अपने कदम बढ़ा आकाश के पीछे पीछे दौड़ने लगा। दोनों अपने कदम बढ़ा पहाड़ों से नीचे की ओर जाने लगे। थोड़ी दूर निकल यश ने अपने कदम रोक लिए। भारी मन से, गौरव मेरे भाई। एक बार फिर यश भावुक हो चला। आकाश ने यश की तरफ कदम बढ़ा, उससे कहा, यश, ये वक्त रोने का नहीं है भाई। तू समझ क्यों नहीं रहा है? हम इस वक्त किस पहाड़ पे है? यश ने रुआसी आंखें लिए आकाश की ओर देखते हुए कहा, क्या गौरव तेरा दोस्त नहीं था? उसकी हालत देखी तूने? आकाश ने यश के दोनों कंधे पकड़ते हुए कहा, यश, हाँ, मैं भी गौरव का दोस्त हूँ। जितना दुख तुझे है मुझे भी उसका उतना ही दुख है मेरे भाई, मगर हम यहाँ और ज्यादा देर नहीं रुक सकते। यश, तू अच्छे से जानता है ये सब उसी ने किया है। हिम्मत से काम ले यश, अब हम गौरव को नहीं बचा सकते। मैं यही पास के एक पुलिस स्टेशन को जानता हूँ। अब इस पहाड़ से नीचे जाने में वही हमारी मदद कर सकते हैं। भाई चल यहाँ से, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक बार फिर यश ने भारी मन से अपने कदम आकाश के साथ बढ़ा पहाड़ी वादियों से नीचे की ओर जाने लगा। पहाड़ों की धूप में मानो अब ठंडी छाव में बदलने लगी थी। दोपहरी भी अब पहर बदलने को थी। दोनों अपने कदम लिए आगे की ओर जा ही रहे थे कि पीछे से आते हॉर्न से दोनों के कदम रुक गए। पीछे पहाड़ों से एक बस आती दिखाई दे रही थी। दोनों सड़क किनारे खड़े बस के लिए रुक से गए। जब बस यश और आकाश के नजदीक आ रुकी तो बस कंडक्टर ने एकटक यश और आकाश को ध्यान से देखा। मन ही मन दोनों सोच रहे थे कि बस में बैठे सभी को पता होगा कि ऊपर जाती सड़क पे कितना बड़ा हादसा हुआ है, मगर कंडक्टर के सवाल करने पे यश और आकाश एक दूसरे का चेहरा देखते ही रह गए। कंडक्टर ने कहा, कहाँ जाना है तुम दोनों को? हैरानी से दोनों की शक्ल देखते हुए आकाश ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पुलिस, पास ही के पुलिस स्टेशन जाना है। और दोनों बस में चढ़ गए। बस में काफी कम लोग दिखाई पड़ रहे थे। कंडक्टर और ड्राइवर समेत बस में केवल 7 लोग ही थे। आकाश और यश बस के लास्ट सेकंड रो में जाकर बैठ गए। बस जैसे ही आगे बढ़ने को हुई कि कहीं से 2 कदम दौड़ते हुए अजीब सी पोशाक पहने 2 व्यक्ति, जिनके चेहरे काले लिबास से ढके थे, बस के डोर के किनार पे आ खड़े हो गए। दोनों एक साथ बस में चढ़ बिना कुछ बोले यश और आकाश की सीट के जस्ट पीछे वाली सीट पे जा बैठे। पहाड़ियों के बीच से बने घुमावदार रास्ते पे
अब बस अपनी स्पीड पकड़ आगे को बढ़ने लगी। यश और आकाश सामने देखते हुए चुपचाप बैठे थे, मानो दहशत से उन्हें अब जरा आराम मिला हो। बस थोड़ी दूर निकल आई थी कि अचानक यश को ऐसे लगने लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका गला दबाना शुरू कर दिया हो। आकाश कुछ कर पाता कि उसे भी वही एहसास होने लगा। कहाँ तक भागोगे? इन पहाड़ियों से बचकर नहीं जा पाओगे। यश और आकाश बेची सांसों से बस में बैठे लोगों और कंडक्टर को आवाज लगाने लगे। कंडक्टर, कंडक्टर, मगर मानो जैसे मौत के पुतले बन सब एक ही जगह जम से गए हो। कोई भी उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दे रहा था, मानो जैसे उस बस में कुछ हो ही नहीं रहा। बस अपनी रफ्तार पकड़े दौड़ रही थी तो एक तरफ यश और आकाश के बिछते गले सांस छोड़ रहे थे। काफी देर अपना गला छुड़वाने की कोशिशें अब नाकाम नजर आने लगी थी। हाथ पैर झटपटाते दोनों मानो अब मौत के बिल्कुल करीब आ चुके थे। दोनों की आंखें और जीभ बाहर को आने लगी थी कि तभी बस एक किनारे पे अचानक धीमी होते हुए रुक सी गई। कंडक्टर ने उनकी तरफ देख जैसे ही आवाज लगाई, लो आ गया पुलिस स्टेशन का रास्ता। अचानक यश और आकाश के बिछते गले भी छूट गए, मानो उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। गले छूटते ही बिना पीछे देखे दोनों दौड़ते हुए बाहर जाने लगे। यश बस से नीचे उतर कूद लड़खड़ा गिर सा गया। दोनों बस से बाहर आ गहरी सांसें भरते कंडक्टर और बस की ओर आंखें फाड़े देखने लगे। एक अजीब सी स्माइल दे कंडक्टर ने बस आगे बढ़वा दी। अब शाम की ठंडी लहर दोनों के शर्ट के पसीनों को सुखाने लगी थी। दोनों जाती बस पे फटी आंखें टिकाए एकटक सांस भरते रह गए।